नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 की हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पहला पाठ सुखदाम की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ व्याकरण से संबंधित प्रश्न यानी कि भाषा की बात के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, दिए गए उदाहरण के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द जोड़ते हुए पुनः लिखें। बच्चों देखिए, ये जो चिन्ह है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। यह योजक चिन्ह क्या करता है? यह योजक चिन्ह दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है? आपके सामने कुछ शब्द हैं जिनमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस योजक चिन्ह को हटाना है और शब्द का प्रयोग करना है। देखिए, यहाँ पर पहला शब्द है दुख सुख। दुख सुख में देखिए ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। हम इस योजक चिन्ह को हटा देंगे, इसकी जगह और शब्द का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दुख और सुख। इस तरह से और शब्द हैं जिनमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस योजक चिन्ह को हमें हटाना है और शब्द का प्रयोग करना है। देखिए बच्चों, इस तरह से करेंगे। राम रहीम। राम रहीम में यहाँ पर योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह को हटाकर हम बनाएंगे राम और रहीम। देखिए, ऐसे ही जाति धर्म के बीच में भी योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह को हटाकर हम लिखेंगे जाति और धर्म। दिन रात। दिन रात में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। दिन रात का योजक चिन्ह जब हम हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? दिन और रात। फिर देखिए, स्नेह प्रेम के बीच में योजक चिन्ह हटाने से हम क्या बनाएंगे? स्नेह और प्रेम। माता पिता के बीच में भी योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह को हटाकर जब हम और शब्द लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? माता और पिता। बच्चों, आपको जहाँ कहीं भी ये योजक चिन्ह दिखाई दे, आप योजक चिन्ह हटाकर और शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। पाठ में सुंदर उपवन शब्द आया है। यहाँ उपवन शब्द की विशेषता बताई गई है। आप भी सुंदर विशेषण शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे सुंदर माला। बच्चों देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि सुंदर उपवन, यहाँ पर सुंदर शब्द लगाकर उपवन शब्द की विशेषता बतलाई गई है। उपवन का अर्थ होता है बाग या बगीचा। देखिए, यहाँ पर अगर हम सिर्फ उपवन ही लिखते हैं तो इसकी कोई विशेषता प्रकट नहीं होती है। हमें पता नहीं चलता है कि जो उपवन है वह कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कैसा है। लेकिन जब हमने यहाँ पर उपवन शब्द के आगे सुंदर शब्द जोड़ दिया तो हमारा उपवन कैसा हो गया? सुंदर हो गया। हमारा बगीचा सुंदर हो गया। तो बच्चों, ये जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है। ये क्या करता है? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करता है। आपको क्या करना है? आपको सुंदर शब्द का प्रयोग करते हुए और नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए, जब हम सुंदर विशेषण का प्रयोग करेंगे तो हम नए शब्द इस तरह से बनाएंगे। हमने लड़की के आगे लगाया सुंदर, क्या हो गया? सुंदर लड़की। फिर देखिए, आंगन। आंगन के आगे हमने लगाया सुंदर शब्द, क्या बन गया? सुंदर आंगन। आकाश। आकाश के आगे हमने सुंदर विशेषण लगाया, क्या बन गया? सुंदर आकाश। आकाश की विशेषता प्रकट होने लगी। फिर देखिए, दृश्य शब्द के आगे हमने सुंदर शब्द लगाया तो क्या बन गया? सुंदर दृश्य, यानी कि दृश्य की विशेषता प्रकट होने लग गई। बच्चों, आप भी इस तरह से सुंदर विशेषण का प्रयोग कर
और भी नए शब्द बना सकते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम का पहला पाठ सुखदाम की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।